इच्छा सखी स्वरूप खेल गिलारिन नह लगी अधिकार श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत के बिहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुंवरी किशोरी रंगरली दिव्य सुललित अभिषेक, कुंवरी किशोरी रंगरली दिव्य सुललित अभिषेक, चंपक तन चित्रायंदु तुंग विद्या बरवेक। जैसे श्री धाम वृंदावन के सुंदर सुंदर निकुंज मंदिर में जो अलौकिक निकुंज मंदिर है, अलौकिक वहाँ की जो सामग्रियाँ हैं, उपकरण हैं, जो प्रिया प्रीतम की रुचि के अनुसार, रुचि के अनुकूल हैं और बड़ी ही तत्परता से मुख देखती हुई, रुख देखती हुई, देखिए कितना बढ़िया मैंने सौभाग्य होगा, उस साधक का जन्म ही धन्य हो जाएगा, उस साधक का जन्म लेना सार्थक हो जाए, कृतार्थ हो जाएगा। माने धन्य धन्य मात पिता सुत बंधु, धन्य जननी जिन गोद खिलायो, धन्य धन्य चरण चलत तीरथ के, धन्य हरि गुरु, धन्य गुरु जिन हरि नाम, ये सभी धन्य आदि धन्य हो जाएंगे। जिस दिन आप तांबुल खवा रहे हैं और प्रिया जी उसमें से आधा खा लेंगे, प्यारे श्याम सुंदर आधा खा लेंगे। आप दूध पान करा रहे हैं और प्रिया जो अधर पल्लव से दूध की जो कटोरी है उसको अपने अधर पल्ले पे पधराती हैं और उसको घूंट ले लेती हैं। प्यारे श्याम सुंदर उसके एक घूंट दो घूंट पीते हैं और उनकी सुंदर मूर्ति को, सुंदर सूरत को, सुंदर माधुर्य को देख करके साधक सुख के सागर में निमग्न हो जाता है, तो कृतार्थ हो गया बिल्कुल। फिर वो साधना उसकी साधना नहीं रह गई, वो साधन उसका सिद्ध हो गया, साधन सिद्ध हो गया। तो ना मैं जो साधन कर रहा था ना उसमें उसको सफलता मिल गई। प्रिया प्रीतम ने उसकी साधना को सार्थक कर देनी है, कृतार्थ कर देनी। माला पहरावे और प्रिया जो कि ग्रीवा, हृदय, कमल, सुंदर स्कंद भाग, कंधे, ये सब उनको दृष्टिगत होने लग जाए, मुख कमल दृष्टिगत होने लग जाए। बिजना से प्यार कर रहा है साधक, भाव दे धारण करके, और प्यार प्रिया प्रीतम के कपोल को, नासिका को से अलकावली फहरा रही हैं और उसको बिल्कुल एकदम सामने दृष्टिगत हुआ, निहाल हो गया। फिर उसको भुलाए नहीं भूले, कभी कब भी नहीं भूलेगी।
हमेशा वो छटा उसके, वैसी माधुरी उसके सामने रहेगी। मांदा मांद मुझसे क्या आता, 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 भुजयान सन दिए सन करता परस्पर आता, करता परस्पर आता, अति राग ही अति राग करता परस्पर आता, अति राग करता परस्पर आता, अति राग जानते हैं ये सखियों के द्वारा ये श्यामा श्याम की मतलब ये जो वाणी ग्रंथों में जो झांकी है ये नित्य है श्यामा से, लेकिन इस पे साधक टूट जाए, बिल्कुल तुल जाए कि हमको ये देखनी है, अनुभव करने हैं, तो श्यामा श्याम दिखाए मुखता को। हम लोग उतनी तत्परता से इसमें लगते नहीं हैं, मैंने एकदम जैसे कहते हैं ना कि प्राण की बाजी लगा करके लगे कि एक एक इसकी बारीकी से उनका हो करके, उनकी शरण में हो करके, और इनकी मैंने इसमें हजारों छटाएं हैं, एक ही नहीं है। जैसे एक ही मान लीजिए, अभी हम लोग स्मरण की थी मंद मंद मुस्कियात, श्यामा श्याम मंद मंद मुस्किया रहे हैं, इन्हीं की हमें भावना करनी। सिंहासन नुमा सिंहासन है और उस पर विराजमान है, मसनद आदि गेंदुक आदि सजाई हैं, बहुत सुंदर छत्र आदि से अलंकृत हैं, और प्रिया जो मानव सुख की मूर्ति हैं, प्रसन्नता की मूर्ति हैं, और प्यारे तो रूप की मानो अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठौना श्री कृष्ण, और ऐसे सुंदर सुकुमार शिरोमणि पुष्ट पुष्ट अंग वाले, और खाए पान मुस्कान मनोहर, और नासा बेसर ठहरा रही है, प्रिया जो की तरफ झुके हुए हैं, और प्रिया जो सहसा क्योंकि रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है, प्रिया जो हृदय में बड़ी प्रसन्न सदा प्रसन्नता रहती है, और प्रसन्नता का प्रभाव मुस्कान जो है अधरों पे दिख रहा है। तो दोनों नैन नैन मिला वहीं कई कई बैन रसाल, दोनों नेत्र से नेत्र मिलाते हुए और हृदय की बात को पढ़ते हुए अत्यंत आनंद में मग्न।
दोनों उलझे हुए हैं, मैंने मंद मंद मुस्कुरात भुज अनसन दिए, और दोनों वार्तालाप भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। करत परस्पर बात अति अनुराग। इतना ही लाल जी ने कहा कि जीवन मेरी हो बिहारिन जीवन मेरी हो। एक ही पंक्ति तो है ये, लेकिन इसमें लगता है कि समग्र ब्रह्मांडों का जो रस है, मन ऐसा समर्पण इसमें दिख रहा है, ऐसी स्फूर्ति दिख रही है, ऐसी सच्चाई दिख रही है, ऐसी प्रीति दिख रही है, छलक रही है सारी बातें कि जीवन मेरी हो बिहारिन जीवन मेरी हो, सदा प्राण प्रतिपालन हो बलि जाऊं तेरी हो, जीवन मेरी हो बिहारिन जीवन मेरी हो। तो जानते हैं ये मंत्रों का सारातिसार है। जैसे मंत्र का बड़े ध्यान से स्मरण करते हैं, ऐसे इनका स्मरण, यद्यपि ये प्राप्तव्य है, ये साध्य वस्तु है, साध्य की साधना करनी है। साध्य माने परिणाम होता है, साध्य माने इष्ट वस्तु मान, अभिष्ट जो चीज है, लेकिन इसी की साधना करनी कि प्रिया जो अंश भुजा दे रखी हैं, गौरांगी मैंने गौर मुख कमल वाली हैं, प्रसन्न बदना है, अंश भुजा दे रखी हैं, और गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली प्रतिबिंबित तन उपमा लाजें। दोनों के कपोल से कपोल मिले हुए हैं। कभी थोड़े मतलब थोड़ा सा अलगाव भी होता है, तो जब मुड़ जाते हैं तो और बिंबाधर की शोभा देख देख करके, सुष्ठ की शोभा देख करके, दशनावली की शोभा देख करके, माने यही विध नित्य वृंदावन बिहरत नित्य बिहार बिहारी। इसी प्रकार ऐसी शोभा से, ऐसी झांकी से, ऐसी छटा से वृंदावन बिहारी और बिहारिणी श्यामाजू वो बड़े ही रसमय ढंग से श्यामा श्याम बिहार कर रहे हैं। माने यूँ समझ लीजिए कि श्री हरि प्रिया अटक ही रहे दो, प्रियाजू और उनके प्राण जीवन प्यारे श्याम सुंदर, दोनों परस्पर की माधुरी छटा पे दोनों का चित्त अटका हुआ है, आंखें अटकी हुई हैं। श्री हरि प्रिया अटक ही रहे दो निज निज नयन निहारने। सखी भाव की तो इसी बात न, निरंतर प्रिया प्रीतम की लीला को, रूप सुधा को पान कर रही हैं और तत्परता से सेवा कर रही हैं। मैंने श्री धाम वृंदावन में ऐसी ऐसी झांकी, ऐसी ऐसी शोभा, ऐसी ऐसी लीला का पल पल में, क्षणे क्षणे, घटिका घटिका में सहचर्यबिंद दर्शन कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, उन्हीं की साधना करनी है। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि वहाँ की बातें हमें मिली है सूत्र रूप में कि देखो ये ऐसी माधुरी है, अभी प्रियालाल ऐसी लीला कर रहे हैं, अभी संध्या को ऐसी लीला है, उन्हीं का बारंबार स्मरण करना है। यह जो ध्यान ही धरन में धरी सुमिरत साँझ सवार, ऐसी माधुरी को जो साधक हृदय में धारण करके सवेरे दोपहर शाम को स्मरण करते हैं, तो ये बातें श्यामा श्याम को बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय लगती है। श्री हरि प्रिया रीझ अपन वो, श्यामा जो रीझ करके बहुत खुश हो करके कि देखो इन्होंने सब जगह से अपना मन हटा करके ये मेरे को चाहते हैं, मुझे ही लाडना चाहते हैं, मेरे में अपना सब रोम रोम समर्पण करना चाहते हैं। तो श्यामा श्याम अपना मुख दिखाते हैं, मुख की स्फूर्ति कराते हैं। वो कितने सौभाग्यशाली साधक होंगे। एक नहीं अनेकों आप लोग सुने होंगे कि वो प्रियालाल की सुंदर मानसिक सेवा कर रहे थे, मन ही मन लाड लड़ा रहे थे, सेवा कर रहे थे, परिचर्या कर रहे थे। तो जो परिचर्या उनको मिली थी वो परिचर्या मतलब वो साधना नहीं रही, श्यामा श्याम उसको स्वीकार कर ली।
जैसे वर्णन आता है कि स्वामी हरिदास जी महाराज यमुना पुलिन में बैठ करके श्यामा श्याम को होरी खिला रहे थे। तो जैसे रंग की बौछारें होती हैं तो वो प्रिया जी की तरफ से प्रिया जी की सहयोग कर रहे थे। लाल जी ने ठाकुर जी ने पिचकारी डाली, रंग की पिचकारी, तो प्रिया जो सराबोर हो गई। उनके संग वो भी खड़ी थी, उनकी प्रिया जी को मतलब खिला रही थी, प्रिया जी को सहयोग कर रही थी। तो छींटे पड़े तो वो भी सराबोर हो गए। और पुलिन में बैठे हुए स्वामी जी बाबा जी के वेश में आचार्य रूप में, उनका भी सब केस पे सराबोर हो गए। कैसी आत्मीयता हो गई, कैसी तल्लीनता। कितने संतों के बारे में औरों के कि उनको कुटिया में बैठे थे, अंग अंग सराबोर हो गया, भीज गया। कितने भक्तों को आते हैं। तो बताओ मैंने कैसी तल्लीनता, कैसी आत्मीयता कि प्रिया जी से रुका नहीं गया। एकदम वो शरीर कहीं बैठा हुआ है और वे कहाँ पहुंचे हुए हैं, अपने देश में पहुंचे हुए हैं, जीते जीते। क्या अद्भुत सौंदर्य, कैसा मैंने ऐसा चित्त भी तो चुर गया, मन चुर गया। प्रिया जो ठाकुर जी ने ऐसे अपने स्वरूप को दिखा करके कि सुनने में आता है कि नरसिंह मेहता जी जब यहाँ भगवान शंकर जी उनको लेके आए तो उनको मसाल दिखाने की सेवा मिली। तो मसाल यूं जब दिखावे लगे खड़े होकर के, क्या उनका नाम रहा, उनका तो नाम त्रिलोचना सखी है भगवान शंकर जी की, और उनका नरसिंह मेहता के ध्यान नहीं है। नई सखी मान लो, कोई नई सखी आई हुई है तो वो रास लीला हो रही है, उसमें मशाल दिखाने के, मशाल जलते 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 हाथ भी जलने लगा उनको। मैंने इतना सुंदर प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी, श्यामा श्याम के रूप माधुरी, गोपी जन की माधुरी, लता पता नूपुर पायल देखो रिया नुप मुकुट की जटकन पीतांबर छुट जात सिने सिने बेजंती बेसर की अटकन। सोधी नहीं तो दूसरी सेक्रेटरी देखो फलाने के तो हाथ जल पतो ना है, वो आके पकड़ लेती हैं, छुड़ाती हैं, तब उनको होश होता है। सोधी नहीं, मैंने कैसे खो गए, कैसे डूब गए। और देखिए और की तो और बात, एक आता है बीकानेर के कृष्ण शरण जी थे, किशन सिंह जी, नहीं कृष्ण सिंह जी थे। वो घोड़ा पे बैठ करके भावना कर रहे थे। मैंने कहीं चढ़ाई थी, जैसे मान लो अब कौन सा मतलब देश था मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी देश पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। राजा की आज्ञा थी कि भाई फौज बंडल लेकर के चलो, और वो घोड़ा पे बैठे थे और सैकड़ों घुड़सवार जा रहे हैं, ऊँट वाले, घोड़ा वाले, हाथी वाले, सब ने अपने राशन अन्न पानी बांध करके चल रहे थे। तो उनको मौका मिला कि भाई गंतव्य बहुत दूर था, तो घोड़े पे बैठ करके वो भावना कर रहे थे। सारी बातें उनके गोद में ही प्रकट हो गई। मैंने किसी ने उनको हिला दिया सिर पकड़ करके, उनको लगा कि ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो बताइए कैसी आत्मीयता, कैसी तल्लीनता, कैसा मैंने मन वृत्ति आत्मा वहाँ जाके एकदम पहुँच गई और वहाँ का सुख आस्वादन कर रहे हैं। यहाँ उठा रहे हाथ, वो पहुँच गया मुख में, हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ में बहुत कुछ है। तो ये जो महानुभाव है जीते जीते कृतार्थ हैं, ये जीते जीते कृतार्थ, इन्होंने जीवन का फल ले लिया। करे करन में चिबुक चरण में नई नई गति उपजा में।
रंग सुदेवी चमर डुरामे ललित विशाखा लाल ललामे चंपलता चित्रा छवि निरखें ब्याह विनोदन बरखा बरखें। मैंने उसका साधन सिद्ध हो गया, कृतार्थ हो गया। ये भी जानते हैं, जैसे नाम जप एक साधना है, परिक्रमा देनी एक साधना है, रोज दर्शन करने जाना एक साधना है, मंत्र जाप करनी एक साधना है, कथा श्रवण एक साधना है, कथा वर्णन करने बड़ी शालीनता से उचित ढंग से कथा कहने, ये भी एक बहुत बढ़िया भक्ति का अंग है। ध्यान करना, एक इष्ट का ध्यान करना, रूप माधुरी का ध्यान करना, चरण कमल का ध्यान करना, मुख कमल का ध्यान करना, अंग अंग का ध्यान करना, वस्त्राभूषण का ध्यान करना और तल्लीन होके करना, ये भी एक बहुत अच्छी साधना है। नाम श्रवण करना ये भी साधना है, कीर्तन करने भी साधना है। अनन्य हो या अनुराग सहित नित करत रहो परिचारी हो, और एक परिचारिका हो करके परिचर्या करने, ये भी एक अंतरंग चीज है। ये बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। बार बार मुश्किल है। निज निज भावन सो सबे नैनन निरखौरी, कैसी विराजत आज की सुंदर बरजोरी। निज निज भावन सो सबे नैनन निरखौरी, निज निज भावन सो निरखौरी, कैसी विराजत सुंदर जोरी। करण कामना पूरन मन की जन जीवन थन घन घोरी, सहज सलोनी शोभा सरसद बरसद रंग अनंगन कोरी। मैंने श्यामा श्याम को प्रीति पूर्वक, लाडलाने, श्रद्धा पूर्वक, तल्लीनता पूर्वक एक बहुत बड़ी ऊंची स्थिति को देने वाली, बहुत बड़ा, अगर इसको रोज 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 नियम से लगे रहे तो एक दिन कृतार्थ कर देगी, निहाल कर देगी। नियम से नाम जप करते हैं रोज नियम से, तो प्रिया जब आगे गले लग जाती हैं। ये कहते हैं, कह रहे कि राधिका स्व दौर्बल्य बद्धम, अपने भुजा पास में बांध लेते हैं। नहीं नहीं जीते थे, नहीं नहीं जीते थे, और कभी छोड़ते नहीं। मैंने उसके नाम बड़ा तल्लीनता से नाम जपता है, तो नामी श्री राधा रानी खींच के आती हैं और उसके आगे सुनती हैं और उसके हृदय से लगा लेती, कृतार्थ कर देती। गोलोकाद कृष्ण किंकरा धावंती कृष्ण किंकरा। जो ठाकुर जी के नाम लेते हैं, जो ठाकुर जी अपने पार्षदों को भेजते हैं, सखाओं को भेजते हैं कि जाओ, रथं गृहीत्वा धावन्ते, रथ लेके आते हैं कि जाओ हमारे भक्त को बैठा कर ले आओ। और मेरी बहुत श्रद्धा से
हमारे नाम का जाप कर रहा है। तो वो रथ लेकर दौड़ते 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 आते हैं और उसको उसमें बैठा कर लेके चले जाते हैं। ये सब शास्त्रों में ऐसी बातें कही गई। अब लियो अब लियो अब लियो ऐसे होए जो जिए। मन में ऐसा कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मुझे प्राप्त हो जाएगा, अब कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब अब उनके प्राप्ति कर लेंगे, अब उनको देख लेंगे, छू लेंगे। ऐसे होए जो जिए, ऐसे जिए में खटक निस दिन खटक लगी रहे। कोई साधन बढ़िया से किया जाए, बढ़िया मतलब जितनी हमारी में बुद्धि है, बल है, ताकत है, समझदारी है, उसको अर्पित करके। मोहि तो सोहाई लागे लाल की लटकरी। मोहि तो सोहाई लागे लाल की लटकरी। मोहि तो सोहाई लागे लाल की लटकरी। सोहाई लागे लाल की लटकरी। मोहि तो सोहाई लागे लाल की लटकरी। तो सोहाई लागे लाल की लटकरी। आप लोग सुने हैं कि कैसी उनकी विलक्षण मतलब समर्पण से युक्त साधना थी मदन टेर वाले बाबा की। आज से लगभग 100 बरस पहले की बात होगी। वो प्रिया जी के नाम में इतने मैंने रोदन कर दिए, आंख से अंधे हो गए थे। राधे 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 40 साल से ज़्यादा हो गई। एक दिन श्री जी आई, ठाकुर जी आए, उनके सिर पे हाथ रखे, हाथ रख एकदम प्रकाश हो गया और श्यामा श्याम। तो उन्होंने ठान ली थी कि बस अखंड वृंदावन वास करने हैं और 7 देवालय का दर्शन करना है और एकांत में चुपचाप चले जाते थे मदन टेर में। अब वहीं श्री जी के लिए रोते रहते थे, भावना करते रहते थे। एक दिन कृतार्थ निहाल हो गए। ऐसे निहाल के श्री जी ठाकुर जी दर्शन दिए आंखों के सामने, और आंखों के सामने दर्शन क्या दिए, और रूप माधुरी पीते पीते मूर्छित है गए। मोहि तो सुहाई लागे लाल की लटकरी। एक मदन टेर में और महात्मा थे, वो राधा नाम जाप करते थे। तो ऐसी उनमें लगन थी, ऐसा उमंग था, ऐसी आत्मीयता थे कि राधा नाम जाप करते 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 उनकी छाती पे राधा नाम लिख गया था। इसे गोदना नहीं गोदवाते, तो साफ गोदना जिसे वो जो टैटुआ बनाते दिखती है, तो वो तो काले रंग की होती है, लाल रंग की होती है। जैसे बिल्कुल वो छाती में राधा नाम लिख गया था। कैसे बता क्या पीड़ा होगी, क्या दर्द, क्या प्रेम होगा कि मंत्र हृदय पे लिख गया। एक बार श्री हनुमान प्रसाद पोदाती महाराज वर्णन किए थे, बता रहे थे कि एक महात्मा के पास गए तो वो ओमकार नाम जाप करते थे। तो वो जपते थे तो उसमें उनका ये अंगूठा है ना चरण का, वो हिलते रहता था, यूं 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 हिलते रहता था। तो उन्हें पूछा, स्वामी जी ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं अंगूठे से जपता हूँ। अंगूठे से मानो मैं जपता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे पता लगे? तो उन्होंने कहा किसी से कह दो इसको रोक के दिखा दे, कोई पहलवान बुला के लाओ, और उसे पकड़ के रोक ले उसको। माने रुकने वाली है।
तो बताओ उनके अंगूठे से जाप चल रहा है उनका। और देखिए श्री धाम वृंदावन की बात है, माने उसने जो साधना की उसमें सिद्ध हो गई, जो भी जिसने भी, वो संत सिद्ध हो गए, वो महात्मा सिद्ध हो गए, वो सन्यासी महाराज जी थे वो भी सिद्ध है गए। एक वृंदावन की बात है ये कि एक गोविंद घाट की जो है ना, झाड़ू मंडल देख रहे हैं आप लोग आश्रम, झाड़ू मंडल आश्रम है। तो एक मैया थी, वो रोज चक्की पीसे करती थी, मैंने आटा पीसती थी और आटा पीस करके अपने गुजारा करती थी। अभी चक्की आज भी है, वो उस पर ठाकुर जी के चरणों की यूं छाप पड़ी हुई। तो मैंने देखिए रोज 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 रोज, अब पुराने ज़माने की बात है, उस समय गेहूँ पीस करके उसको मतलब बेच के अपना काम चलाती थी। तो वो क्या करती थी, बगल में मंदिर था, मंदिर में रहती थी, 1 रुपया 2 रुपया कुछ किराया देकर रहती होगी। तो ठाकुर जी का मंदिर बगल में था और रात में 1 बजे 2 बजे शुरू कर देती थी कि मैं दिन में और काम करती और रात्रि में पीस लेती, कम से कम 2 4 5 शेर 10 शेर पीस लेती होगी। तो उसको बेच कर अपना काम चलाती थी। ठाकुर जी सोते थे, 1 दिन 2 दिन ठाकुर जी ने सपना दिया कि मैया तो घर घर चक्की चलाती है, हमारी निद्रा जो है भंग हो जाती है। तो उसको समझ में नहीं आई, उसने समझा कोई आल जाल होगा, कुछ ऐसे बवाल होगा, चाहे मेरे मन का कोई भ्रम है। तो एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि भैया तू रात में चक्की मत चलावे, मेरी निद्रा भंग हो जाती है। दूसरे दिन कही कि भैया तू चक्की मत चलावे, मेरी निद्रा भंग हो जाती है। तीसरे दिन तो ठाकुर जी उठ के आए और चक्की पे पाँव धर दिए कि तू चला। भाई चक्की पे वजन धर दे तो चक्की नहीं चलेगी ना। थोड़े गुस्से में जैसे मना किए तो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि उसको समझ में नहीं पाई, को वो उतना ध्यान नहीं दे पाई। और जो चरण उसी पे धर दी। तो बताओ उसको मतलब कितनी अपने काम में उसकी रुचि थी कि ठाकुर जी को मना करने पे भी नहीं माने। अंत में ठाकुर जी रिझ करके चरण धर दिए। जब भी गुस्से में धरे कि तो कितने बार हमने मने किए लेकिन तू माने ना है, हमारी निद्रा खराब कर रही है। तो अब जब चरण वाले को देखते ऊपर खड़े, मतलब आंख ऊपर करके, तो ठाकुर जी सुंदर पीताम्बर पहने हुए, सुंदर शिरोमणि मुकुट धारण किए हुए, बंसी लिए हुए, कृतार्थ हो गए। उन्हें क्या बताते कितने हमने मने किए, तो मतलब तो सुनाई नहीं दे रही का। तो प्रभु मैं इतनी लगनशीलता से, मुझे सवेरे की बात याद रहती है कि पिसना है, बाजार में लेके जाना है, बिकना है, उसे रोटी चलानी है, उसे खर्च चलाने हैं। तो ठाकुर जी बड़े खुश हुए कि देखो काम में कितनी इसकी तल्लीनता है, कितनी तत्परता है। बोले ठीक है भैया आज के बाद तुम मत चले हो। तो मेरा काम कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा देख हमारे चरण की छाप पड़ गई है ना, अब दुनिया दर्शन करने आवेगी और इसी तरह इस पर चढ़ावा के इसी तरह काम चल जाएगा। तो देख तल्लीनता गई, मैंने अपने काम के प्रति लगन। तो आज भी दुनिया जाती है उस पर चढ़ाती है, और ठाकुर जी दर्शन दिए, उसको कृतार्थ किए। और मैंने अपने काम के प्रति, अपनी साधना के प्रति तत्परता, तल्लीनता। जो तुम पूरब हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस दिन। जो तुम पूरब हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस दिन। छिन न बिसरो नाम, छिन न बिसरो नाम। रहो टहल सुमहल में हुए, नाम न बिसरो। और नाम तो पूछिए मत। राम एक तापस तिय तारी। भगवान राम ने एक तपस्विनी माता का उद्धार किया, उनका नाम था सबरी जी। और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और भगवान के नाम ने करोड़ों करोड़ों कुमति, जिसकी बुद्धि बिगड़ गई, बिगड़ी हुई बुद्धि है, मतलब उल्टा चलता है, लेकिन कोई इसकी ज़िंदगी में घटना घट रही, कोई ऐसी आफत आ गई,
ऐसा कोई उथल पथल हुआ, ऐसी कोई घटना कि उसकी ज़िंदगी मुड़ गई, वहाँ से नाम का सहारा लिया और नाम के प्रति ऐसी उसकी रुचि हुई कि भगवान आकर उसको दर्शन दिए, उसके सिर पे हाथ रखे, निहाल कर दिए। तो नाम कोटि खल कुमति सुधार, बड़े बड़े खलों का उद्धार किया। कुमति जिनकी मति बिगड़ गई है, दुर्बुद्धि जिनकी है, उनको उद्धार कर दिया। जैसे किसी संत ने कही थी कि भाई तो तत्परता से अगर नाम जप करे तो तुम्हारे सामने आकाश मंडल में सामने ही तुम्हारे इष्ट का दर्शन होगा, होने लग जाएगा। सारे पाप के पुंज पर्वत के पर्वत के समान भी तुम्हारे अगर पाप होंगे, वो जैसे रुई के ढेर में आग लगा दी जाए तो जल के भस्म हो जाती हैं, ऐसे ही वो नाम के प्रभाव से तेरे जन्म जन्मांतर की जो पाप राशि खत्म हो जाएगी। लेकिन 2-4 माला से नहीं होगी, एकदम उसके पीछे ही पड़ जाए नाम जपने के लिए कि नाम, भाई हमारे लिए तो अब कुछ नहीं है, हमारे लिए बस एक नाम ही साधना रह गया, हमारा तो काम इसी से होगा। तो देखो फिर, और बड़े बड़े महापुरुष को दर्शन देंगे, सारे उसके जो मन से जो विकार धीरे 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 नष्ट होने लग जाएंगे, हृदय में आनंद फैलने लग जाएगा, रोमांचित होने लग जाएगा, पुलकित होने लग जाएगा, और उसके बड़े बड़े महापुरुष उसको समय समय पे दर्शन देंगे, उसके इष्ट देव उसको दर्शन देंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि उसको दर्शन देंगे, देवता लोग उसके दर्शन देंगे। अगर लग जाए तो चाहे केली गान में ही लग जाए, चल उसकी उसमें रुचि नहीं है, केली गान करे तो सखी जन आके संभालेंगे कि तू बहुत बढ़िया गा रही है, बहुत बढ़िया सुना रही है। एक बार की ऐसी घटना है और बरसाने की, एक माता थी, शायद आप लोग नाम सुनो, प्रेम माधुरी बाई, शायद संभवतः ये नाम प्रेम माधुरी बाई। तो बरसाने में रहो करती और श्री सुख संप्रदाय के थे। तो उनका नियम था कि जहाँ तहाँ से वो फूल लेके आती थी, फूल लेकर के अपने पास रख लेती, उनको साफ सुथरा करके और फिर उसको वो माला बनाती थी, माला बना करके श्री जी को रोज मतलब चढ़ाती थी। ऐसा वर्षों से मतलब उनकी ये ऐसी एक परिचर्या थी, सेवा थी। एक दिन क्या हुआ कि वो माला बना रही थी और श्री जी के मंदिर से थोड़ी उस दिन देर हो गई माला बनाने में, मान लो 5-10 मिनट देर हो गई थी। प्राय मंदिर में जब श्रृंगार जिस समय आरती होती थी है उसी समय ही होती है, वह निश्चित टाइम पे होती है। तो उनको किसी कारणवश थोड़ा मान लो 10 मिनट का विलम्ब हो गया, 15 मिनट का विलम्ब हो गया। तो कुंज मंदिर में से 2 सखी निकल के आई, वो बड़ी बड़ी ठाड़ी ठाड़ी, मानो ललिता विशाखा जी निकल के आई, सुंदरी, और थोड़ी खिसिया के बोले, खिसिया करके, चल रही तू कब तक बनाओगे, दे माला दे, श्री जी तेरी बाट देख रही है कि अब माला तो बना के ले आएगी, बता बाट देखते देखते इतनी देर, इतनी आबार है गई। तो जब उन्होंने उनके हाथ से थोड़ी फटकार करके खिसिया करके बोली तो ऊपर देखे तो वो परम सुंदरी 2 सखी, वो कब हाथ में से माला लेके चली गई, वो देखते देखते उन्हीं को देख रही हैं, समा गई वो। तो रोज 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 बनाती थी ना, रोज रोज सेवा करती थी, बरसों सेवा करती थी। एक दिन श्री जी ने कृपा, अब बताइए वो सखी की माधुरी उनको भूल गई क्या? उनके पेट में दर्द हो जाए, चाहे सिर में दर्द हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, वो आत्मा में घुस गई ना, वो छवि बिल्कुल ओ रोम रोम में घुस गई। और उसी छवि को देखते देखते अगर शरीर छोड़ दिया तो कहाँ जाएगी बताइए? वो सखी को स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? सखी के पास जाएंगे ना। तो एक तो मानो उन्होंने बता दिया, और कितनी घटनाएं उनकी जिंदगी में हुई जो उन्होंने नहीं बताया होगा। ये भी बात है ना। होता क्या है ना, संत महात्मा भक्त लोग 1-2 बता देते हैं,
और पता न कितनी घटनाएं उनकी जिंदगी में हुई, कौन जानता है भाई। उन्होंने उचित नहीं समझा रहे बताने की, क्या क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। तो जाही की उपासना ताही की वासना, ताही की नाम रूप लीला गुण गाइए। जाही की उपासना ताही की मन उसी की लगन, जिसकी उपासना है उसी की लगन में पका रहे, डूबा रहे, और उन्हीं की नाम की महिमा, रूप की महिमा, लीला की महिमा गुण गाइए। यह अनन्य धर्म परिपाटी, वृंदावन तजी अनंत न जाइए। यह अनन्य धर्म, यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, यही अनन्य भक्तों की परिपाटी रही है, उनकी रीति रही है कि वृंदावन तजी अनंत न जाई। और आस अक्षत कत दास कहाई, कि अनेकों आशा लग रही है, हम तुम्हें दास, शुद्ध दास कैसे कहें। यही है भोले बरमान को वो, 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 भोले भरा में ते भव भटक मरिहा, भोले भरा में ते भव भटक मरिहा, भोले भरा में ते भव भटक मरिहा, भोले भरा में ते भव भटक मरिहा। लाड़िले लाल के नित्य सुख सार बिनु, लाल के नित्य सुख सार बिनु, कौन विधि वारते, कौन ते पार परिहा, कौन विधि वारते पार परिहा, यही है भोले बरमान को वो, यही है भोले बरमान को वो, यही है
यही है भोले भरा मन को वो यही है भोले भरा मन को यही है यही वो वृंदावन है। जितना भाव होगा, जितनी आस्था होगी, उतने ज्यादा उसको ज्यादा सुख मिलता है, ज्यादा चटपटी रहती है कि ये वही वृंदावन है जहाँ प्रियालाल क्रीड़ा कर रहे हैं। ये वही मने यही नित्य विहार स्थली है जहाँ कोडान कोट सखिन के संग में रास रस का विस्तार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर लीलाओं को बिलस रहे हैं। वही ठौर है। श्री राधा सुधा निधि जी में वर्णन किया है कि उन लीला स्थलियों को देख के प्रफुल्लित हो जाता है, लोटपोट होता है कि यहीं पे हमारे प्रियालाल, ये वही स्थली है, ये वही धूर है जहाँ रमण किया था उन्होंने, ये वही सेवा कुंज है, ये वही वृंदावन धाम, ये जमुना पुलिन है जहाँ खेलत लालन ललना राशे ललित मृदुल गति मिलवत लासे। श्री वृंदावन शरद जामिनी संग लिए शतकोटि कामिनी। एकन के परिरंभन देत हसंता लड़लड़कंता जो वनमंता खेलत रास अनंता। जमुना की तीर ज्योतिन की वीर और कितने को तो वो अपने वो कमरा में बैठे हुए वही प्रिय प्रीतम प्रकट हो गए। कितने भक्त ऐसे हुए कि वो कुटी में बैठे हैं, आसन पे बैठे हुए हैं, वहीं प्रियलाल जो जो चीज़ें हैं, जो जैसा उनका भाव है वहीं प्रकट। उनकी कुटिया ही रास मंडल रास स्थली बन गई। किसी को कैसे किसी मने जी जी भांति जी जी उपासद जिन्हें तिहि तिहि भांति ते ते तिन्हें देत। तत्व के तत्व सिद्धांत सिद्धांत के सार सुख रूप के रूप अमित ऐश्वर्य माधुर्य श्री हरिप्रिया भावतिन भवन के भावते भावते भवन है वृंदावन धाम और उनके राजा रानी है श्यामा श्याम। तो जी जी भांति जी जी उपासत तिन्हें ती ती भांति ते ते तिन्हें देत। लेहुरी निज नयन को फल धन्य भाग मनाइए अब अजन्मा प्रिया जो को जन्म मंगल गाइए। लगन पूर्वक जो साधन करते हैं ना, उनको श्यामा श्याम वही कृतार्थ करते थे। वही मैंने जहाँ है वहीं पे वो उनको निहाल कर देते। पिसाई वाले बाबा जो है ना, पिसाई कुटिया, वो बैठे रहते पिसाई की कोई गुफा था, कोई जमीन में गुफा खोद, कोई पुराने महात्मा खोद करके भजन किए थे, जाने के बाद फिर उसमें रहते थे।
तो उसी में बैठे बैठे श्री जी की भावना करते, मैंने जो मानसिक सेवा करते 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 जो बरसाने में भोग लगता उनको दिख जाता था। जे कैसी श्री जी वस्त्र धारण कर रखी हैं, ऊपर किस रंग का वस्त्र है, ठाकुर जी किस रंग का है, पर्दा किस रंग का है, क्या भोग लगा है। तो गोसाई जी लोग अचंभे में पड़ जाते। फिर वहां से यहाँ वृंदावन चले आए। अभी है ना पिसाई वाली कुटिया। तो बताइए, ऐसे महात्मा, सीधे महात्मा थे, भोले भाले महात्मा थे। फिर महावाणी जी उनसे सुने, प्रियाश्रम बाबा महाराज जी से। तो उनके अनुसार और उनको मतलब आनंद आने लगा। तो फिर उनके सामने जो जो सेवा करते वो बातें प्रकट होने लग जाती। जो सेवा करते मतलब जिस स्वरूप की सेवा करते वही सामने, उनके सामने प्रिया प्रथम उसी रूप में और स्वयं उनके संग उपस्थित है, सेवा में उपस्थित है। सखी वृंद सेवा में उपस्थित है, वो भी सेवा में उपस्थित है। तो उनसे श्री प्रियासन बाबा बहुत खुश रहते कि भाई ये बहुत बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। तो उसमें जानते हैं क्या है, तत्परता थे, तत्परता थी, तत्परता पूर्वक भजन करते थे। माने जो जितना उनका जो साधना उन्होंने बांध रखी थी या जो गुरुदेव से मिली थी, उसको बड़ी लगनशीलता से, वही उनका सर्वोपरि धन है, वही उनका जीवन है, वही उनका सर्व माने वही उनकी पूंजी, वही उनका धन, वही उनकी दौलत, वही उनका सर्वस्व। उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं करते। तो उसका परिणाम हुआ कि श्यामा श्याम उनको दर्शन देते। लेहुरी निज नयन को फल धन्य भाग मनाइए, लेहुरी निज नयन को फल धन्य भाग मनाइए, अब जन्मा प्रिया जो को जन्म मंगल जन्म मंगल गाइए, जन्म मंगल गाइए। लटकी दियो रामृत प्यारी, लटक दिया रामृत प्यारी, भर लेने तमय कवा आरे, भरे ले तमय कवा आरे, भरे लेने तमय कवा आरे, भर लेने तमय कवा आरे, लटकी दियो रामृत प्यारी, 啊。 रामृत प्यारी, 啊。 रामृत प्यारी, 啊。 रामृत प्यारी, 啊。 रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊।  रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊। रामृत प्यारी, 啊।
हारे वर लेने हे प्रेतमय कवा हारे वर लेने प्रेतमय कवा हारे जुगल किशो जोरी सो है जुगल किशो जोरी सो है देखत को ओटे आमरती को ओ है देखत को कामरते को है जुगल किशोरी जोरी सो है श्यामा श्याम दोनों की जोड़ी शोभा पा रही है उपरोक्त रीति के अनुसार। भोई रही प्यारी जुग रंग ही हो ही रहे अंग अंग बस अति उदार श्री प्रिया स्वामिनी प्रगट करत जस। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।